नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस है और बीजेपी के भीतर एक गतिरोध सा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। पर्यवेक्षक रविवार या सोमवार को विधायक दल की बैठक करेंगे और तमाम विधायकों से रायशुमारी करेंगे कि किस चेहरे पर सर्वसम्मति बनाई जा सकती है। पर्यवेक्षक के तौर पर विजय तावड़ू, सरोज पांडे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे और रायशुमारी विधायकों से करेंगे। तो यह एक औपचारिक कार्यक्रम है सीएम चेहरे पर सर्वसम्मति बनाने का। लेकिन स्थिति क्या है? अब देखिए, कई चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में हैं, कई नामों पर चर्चा हो रही है और कई ऐसे शख्सियत हैं जिनकी दावेदारी बड़ी प्रबल बताई जा रही है। उनमें से एक नाम बाबा बालकनाथ का भी है। तिजारा से विधायक, नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में भी एक योगी के मुख्यमंत्री बनने की जो मांग है वो स्वर पकड़ रही थी। बाबा बालकनाथ का नाम खबरों और चर्चाओं में लगातार चल रहा है, लेकिन उनकी दावेदारी क्यों और मजबूत होती जा रही है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच जो बर्फ जम चुकी है वह आखिर कहां पिघलेगी। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की खबरें लगातार आपने देखी। अब सीएम दावेदारी में कहां पेच फंस रहा है और वसुंधरा राजे अगर सीएम नहीं बनती तो फिर उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उससे पहले उनको कैसे मनाया जाएगा, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बालकनाथ पर आते हैं। बाबा बालकनाथ के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से ही आने वाले बाबा बालकनाथ के लिए कहीं ना कहीं बातचीत करते शीर्ष नेतृत्व के बीच नजर आ रहे हैं, उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब यह कहा जाने लगा है कि बाबा बालकनाथ की जो दावेदारी है और ज्यादा प्रबल हो रही है। अब मैं वसुंधरा राजे पर आता हूं। वसुंधरा राजे, देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का रुख ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ना ही प्रदेश में और ना ही केंद्र में वसुंधरा राजे को एडजस्ट करने के मूड में है। वसुंधरा राजे भी एक तरफ पावर प्रेशर पॉलिटिक्स करती दिखाई दे रही है। बाड़ेबंदी, 7 विधायकों की बाड़ेबंदी जो है की खबर सामने आई थी। यह भी खबर सामने आई कि लगातार वसुंधरा राजे तमाम विधायकों से जो उनके खेमे के, जो उनके कैंप के विधायक हैं, उनसे फोन पर बनी हुई हैं, संपर्क में हैं। और इससे पहले डिनर डिप्लोमेसी, आपको याद होगा, चुनाव जीतने के बाद तमाम विधायकों को वसुंधरा राजे ने अपने घर डिनर पर बुलाया था, अपने आवास पर बुलाया था और 42 विधायकों के आसपास उनके आवास पर डिनर करने के लिए विधायक पहुंचे थे। कालीचरण सराफ, उन्होंने दावा कर दिया कि 50 विधायक जो हैं वसुंधरा के साथ हैं। यानी सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखिए, जो हमें बहुमत मिला है उसमें भी बहुमत जो है वसुंधरा राजे के पास है। लेकिन क्या यह काफी है? क्या वसुंधरा राजे की दावेदारी इससे प्रबल होती नजर आ रही है या फिर इन सब के बीच भी वसुंधरा राजे को डर है? तो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, आखिर ये कैसे पिघलेगा और कैसे वसुंधरा राजे मानेंगी अगर किसी और चेहरे का चुनाव शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया जाता है? अब देखिए, वसुंधरा राजे के लिए कहा जा रहा है कि अगर उनको न प्रदेश में और ना ही केंद्र में एडजस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं उनके लिए यह आखिरी जो मौका है वो उनके हाथ से चला जाएगा। दुष्यंत सिंह, जो उनके बेटे हैं, सांसद हैं, उनकी राजनीति को मजबूत करने का जो उनका मौका है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा। वैसे में वसुंधरा राजे कहां मान सकती हैं और ये कैसे बर्फ है वो पिघल सकती है? मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, बालकनाथ का नाम मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर अश्विनी वैष्णव का नाम चल रहा है, ओम माथुर साहब का नाम चल रहा है, दिया कुमारी और बाकी लोगों के भी नाम है, लेकिन प्रबल नामों का मैं जिक्र कर रहा हूं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कैसे वसुंधरा राजे को मनाया जाएगा, इसके पीछे क्या तरकीब होगी? क्या जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस पार्टी ने
सीपी जोशी साहब को स्पीकर बनाया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से बैठाया था। हालांकि 2008 में भी सीपी जोशी साहब मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन वो एक वोट से चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2013 में बीजेपी ने चुनाव जीता, फिर 2018 में जब कांग्रेस फिर से जीत कर आई तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री कौन हो गए, चर्चा चली। तो सीपी जोशी साहब पर भारी अशोक गहलोत पड़े, लेकिन सीपी जोशी साहब चूंकि एक कद्दावर नेता उस वक्त भी थे जिन्होंने गहलोत साहब के अंडर काम कैसे करें, जिनके लिए मुश्किल थी, तो उनको कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा स्पीकर बनाकर एडजस्ट किया था। क्या इस तरह की कोई स्थिति होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और वसुंधरा राजे को विधानसभा स्पीकर का पद दिया जाए? और क्या इस नेगोशिएशन पर आकर वसुंधरा राजे मान सकती हैं? इसके अलावा देखिए, उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं और अब आने वाले समय में 2024 का चुनाव भी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2024 के चुनाव तक के लिए वसुंधरा राजे की तमाम बातों को मान लेगा? क्या 2024 तक के लिए क्या शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा के सामने झुक जाएगा क्या? या फिर वसुंधरा राजे के सामने अपने बेटे के राजनीतिक करियर को मजबूत करने की जो एक बड़ी चुनौती है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पेच यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई और चेहरा सामने लेकर आता है तो फिर क्या दुष्यंत सिंह को, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को डेप्यूटी सीएम के तौर पर कमान दी जा सकती है? और इसके अलावा 2024 में मन मुताबिक टिकट बंटवारे में हिस्सा वसुंधरा राजे के हिस्से में आ सकता है क्या? तो ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर अगर बातचीत हो और इस तरह के फैसले हो तो शीर्ष नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच की जमी हुई बर्फ को पिघलाया जा सकता है। क्या अब तमाम अलग अलग नाम है, लेकिन इन नामों के पीछे और अगर कोई नाम दूसरा आता है तो फिर वसुंधरा राजे किस तरीके से उनको एडजस्ट किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती शीर्ष नेतृत्व के सामने है। मैंने 2-3 चीजें आपको बताई। क्या स्पीकर का पद वसुंधरा राजे को दिया जाएगा अगर कोई दूसरा चेहरा आ रहा है? मैं बार बार इसको ऐड कर रहा हूं। इसके अलावा क्या डिप्टी सीएम के पद पर दुष्यंत सिंह, जो कि वसुंधरा के बेटे हैं, उनको बैठाया जाएगा? और साथ ही साथ लोकसभा के आने वाले चुनावों में वसुंधरा राजे को भी टिकट वितरण में हिस्सेदारी दी जाएगी? अगर ऐसा भी नहीं होता, देखिए ज्यादातर जो समीकरण हैं इन्हीं के आसपास बैठते हैं। गुंजाइश यही लगती है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ समीकरणों पर बात करके मामले को सुलझाया जाएगा और सीएम का चेहरा फाइनल किया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति भी नहीं बैठती है, क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए भी कहा जाता है कि एक जिद्दी नेता के तौर पर उनकी छवि है, तो ऐसे में क्या ये जिद वसुंधरा राजे की बरकरार रहेगी? तमाम फॉर्मूले को सामने रखने के बाद भी अगर वो नहीं मानती हैं, तो क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अगर कोई नया चेहरा दिया गया तो खुले तौर पर पार्टी से रिवोल्ट या शीर्ष नेतृत्व से बगावत वसुंधरा राजे करेंगी? ऐसी स्थिति में क्या होगा यह भी मैं आपको बता दूं। हालांकि इसकी गुंजाइश जो है वो काफी कम ही लगती है। अब जैसे देखिए, वसुंधरा राजे ने अपने आवास पर जब विधायकों को डिनर के लिए बुलाया तो कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है, जो आंकड़ा है, 42 विधायक जो है उनके घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अगर इस 42 के आंकड़े को ही आधार मान लिया जाए तो रिवोल्ट के वक्त स्थिति ऐसी होगी कि ये विधायक जो हैं इनको इस्तीफा देना होगा। और अगर 199 सीटों वाली विधानसभा में 42 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो 157 विधानसभा की संख्या हो जाएगी, 157 सीटों का सदन हो जाएगा। और उसमें 2/3 अगर मानकर चलें, जादुई आंकड़ा अगर निकालें तो 78.5 यानी कि 78 या 79 पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो आकर बैठेगा। अब आप देखिए, 78 पर बहुमत होगी उस स्थिति में जब 42 वसुंधरा कैंप के विधायक इस्तीफा दे देते हैं, वो भी सदस्यता ग्रहण करने से पहले। अब 78 का यह आंकड़ा है, 78 या फिर 79। ऐसे में बीजेपी के पास 115 में से अगर हम
42 विधायकों को हटा दे तो 73 का आंकड़ा पड़ता है। 73 यानी 78 में 5 विधायकों की कमी, बहुमत से 5 विधायक दूर। 69 विधायक अभी कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए हैं। इन 69 विधायकों में अगर उस स्थिति में निर्दलियों और बीएसपी और आरएलपी जैसे छोटे दलों का भी साथ मिलता है तो तब जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। हालांकि इस रिवोल्ट की, इस बगावत की गुंजाइश काफी कम ही है। तो वैसे में देखना होगा अब जो समीकरण मैंने आपको बताए हैं इससे पहले कि क्या किस जगह पर आकर, किस फॉर्मूले पर आकर वसुंधरा राजे को एडजस्ट किया जा सकता है, और अब विधायक दल की होने वाली बैठक में क्या कुछ सामने आएगा। इन्हीं पर सब कुछ आगे की स्थिति, राजस्थान का राजनीतिक भविष्य टिका होगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी बैठक में रायशुमारी के बाद चीजें निकलकर सामने आएगी। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।